हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं बात करूंगी जगत दीदी के उस घटिया करतूत के बारे में और जगत दीदी की जो पीआर है, चमची है, उसके लिए भी बात करूंगी और कंचन भाभी के लिए भी बात करूंगी। कंचन भाभी के मैं फुल सपोर्ट में हूं और जो बैक पैनल वाली बात है, बैक पैनल को लेके कंचन भाभी को ट्रोल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक ऐसी औरत को जो ससुराल में रह के अपना घर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, सब कुछ अच्छे से कर रही है, वो देख के इस जगत को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी देवरानी ये सब करके दिखा रही है, पब्लिक को इतनी अच्छी बन रही है और ये इसका तो सारा करतूत दुनिया के सामने है, तो इसको ना बड़ी चुल मच रही है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जो बैक पैनल वाली बात को लेके लोग ट्रोल कर रहे हैं ना कंचन भाभी को, उस बैक पैनल में जो 5 औरतों की बात की है, मोनिका जी की लाइव में कल गई थी कंचन भाभी, और वहां पे जो 5 औरतों की बात की है, उस 5 औरतों में से एक मैं भी थी वहां पे शामिल और मुझे एकदम अच्छे से पता है और सब कुछ एक एक बात याद है कि वो क्या क्या बोली थी। तो मैं आप लोगों से आज इस बारे में बात करूंगी कि वो क्या बात हुई थी बैक पैनल। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए और फुल वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस बात करते हैं, पहले तो जगत के लिए बात करती हूँ मैं। जगत को बहुत खुजली मच रही है देख के, इसका तो एक तो इतना ज्यादा इसको गर्मी हो गया है ना शरीर में कि इसका गर्मी खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किस चीज से इसका गर्मी जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो मौसम इतना गर्म है और मौसम के साथ साथ ये गर्म हो गई है, तो इसका तो गर्मी वैसे ही खत्म नहीं हो रहा है। ऊपर से ये अब आ गई है अपनी देवरानी को ट्रोल करवाने आ गई है। उस देवरानी की क्या गलती है, क्या कसूर है कि वो बदनसीबी से अपने इसकी देवरानी बन गई? ये है क्या गलती है कि वो बदनसीबी से इस औरत की देवरानी बन गई? यही है ना सिर्फ गलती, और क्या गलती है? आप लोग जाके देखिएगा कंचन भाभी का ब्लॉग, इतने अच्छे से वो ब्लॉगिंग करते हैं, अपने फैमिली को, अपने घर को, सास ससुर सबको लेके चल रही है, लेकिन इस घटिया औरत को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ट्रोल करवा रही है अपने पीआर से, अपने चमचों से बैठ के। और वो चमची जो कल तक वो बहुत अच्छा बोल रही थी, कंचन भौजी, कल तक कंचन भौजी बहुत अच्छी थी, आज कंचन भौजी बुरी हो गई। आज बुरी हो गई कंचन भौजी। क्यों बुरी हो गई? क्यों बुरी हो गई? कल तक व्यूज देती थी ना, आज जगत के सपोर्ट में आ गई हो तो आज कंचन भौजी बुरी हो गई। और कल तक बहुत अच्छी थी कंचन भौजी, क्योंकि आप विरोध में थे जगत के। तो मैं हूं कंचन भाभी के साथ, मैं हूं और मुझे पता है कि बैक पैनल वो क्या क्या बोली थी। गाइज मैं अब आप लोगों से बताती हूं, बैक पैनल जो भी हमारी बात हुई थी, बैक पैनल वो कुछ भी ऐसा नहीं बोली थी जिसमें कोई भी उंगली उठा सके। ठीक है, वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोली थी वहां पे। जिस चीज को लेके ट्रोल किया जा रहा है ना, बैक पैनल वाली बात को लेके, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं भी थी बैक पैनल में, लेकिन मैं तो आज तक अपने वीडियो में जिक्र ही नहीं की कि बैक पैनल में बात हुई थी हमारी। एक बार और मैं सपोर्ट में वीडियो बनाई थी इनके कंचन भाभी के, लेकिन खुल के मैं ये नहीं बोली थी कभी कि मैं बैक पैनल बात की थी, लेकिन ये बैक पैनल बात की थी, खुल के बता रही है। तो क्या गलत बोल दी थी वो बैक पैनल में? क्या गलत बात हुई थी? कुछ भी ऐसा नहीं बोली थी कंचन भाभी, जगत की बुराई या किसी की बुराई, जो हकीकत है वो बात हुई थी। मैं अब एक एक चीज यहाँ पे एक एक पॉइंट नहीं बोलूंगी, समय आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों से। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, जो लोग उनको गलत साबित करने के लिए तुले हुए हैं ना, कुछ भी गलत नहीं था। तो जरूरी नहीं है, इसलिए भगवान शायद मुझे वहां पे रखे थे ताकि मैं आज बोल पाऊं उनके तरफ से, उनका पक्ष रख पाऊं। क्योंकि वो अपनी मुंह से बोलेंगी ना तो तुम जैसी घटिया औरतें विश्वास नहीं करोगी, और ये जगत ऐसी ही औरतों को ढूंढती है, ऐसा ही मौका ढूंढ रही है बदनाम करने के लिए। मैं वहां पे थी, मैं रखूंगी ये सच्चाई। मुझे पता है कि बैक पैनल कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली थी, वो कुछ नहीं ऐसा गलत बोली थी जिसके लिए तुम लोग ट्रोल कर रहे हो। बहुत घटिया औरत हो तुम लोग, बहुत गंदगी कर रही हो।
जगत का जो झंडा लेके चली हो ना हाथ में, जगत दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जगत दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जो कर रही हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। एक औरत के नाते सोच लो ना, एक औरत हो और किसका सपोर्ट कर रही हो? वैसी औरत का जो एक सुहागन औरत का घर तोड़ रही है, घर बर्बाद कर रही है, घर में आग लगा दी और अभी भी कुछ ना कुछ करतूत कर रही है। ऐसे औरत के सपोर्ट में तुम लोग झंडा लेके निकली हो। शर्म करो, शर्म नहीं, शर्म आ रही है ना? तो ऐसी और जो अच्छे से अपना घर परिवार चला रहा है उसके लिए तुम लोग खड़ी हो गई हो, उसको भी ट्रोल करने लगे इस बीच में। जगत तू सुधर जा, तो यही करवा रही है ना, अब अपनी देवरानी के पीछे पड़ गई। हाँ, तू तो बोल रही थी कि नहीं होता है, हमारे ससुराल में नहीं होता था वट सावित्री का पूजा, तो कैसे तेरी देवरानी कर ली? तुझे तो उसी समय मिर्ची लग गई कि ये डाल कैसे दी ये वट सावित्री के पूजा का वीडियो, तुझे लग गई मिर्ची कि मैं तो कुछ और स्टोरी सुना दी हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, पब्लिक को, और ये तो पूरा दिखा दी पूजा कि कैसे पूजा किया जाता है वट सावित्री का। हाँ, तो तुझे लग गई मिर्ची की जा, यहाँ पे तो मैं गलत साबित हो गई। तू हर जगह गलत साबित हो गई। तू ऐसी औरत है ना, तू हर जगह अपने आप गलत साबित होगी। भगवान है इंसाफ करने वाले, सब जगह तेरा यही हालत होगा। आ गया ना तेरा ये भी सच्चाई कि तू झूठ बोल रही थी कि तेरे ससुराल में नहीं होता है, तेरे ससुराल में नहीं होता है वट सावित्री का, तो कैसे तेरी जेठानी देवरानी कर ली? कैसे तेरी देवरानी कर ली? और 4 साल से वो करती है, अभी से फर्स्ट ये नहीं शुरू की है, 4 साल से करती है, समझ गई? तो तू भी कर सकती थी लेकिन तू नहीं करती थी। तेरे दिल में यहाँ पे प्यार रहेगा अपने पति के लिए तभी ना करेगी। किसी और के लिए रहेगा और दूसरे आदमी के लिए रहेगा, कुछ और चलते रहेगा, तो कैसे तू करेगी ये सब चीज? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो तुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा था, तू कैसे करती अपने पति के लिए? तो तू नहीं की, तो इसका ठीकरा ससुराल वालों पे फोड़ रही थी, बेशरम औरत। हाँ, आ गया ना तेरा सच्चाई, बहुत अच्छे से सच्चाई सामने आया, वाह। और तेरे जो पीआर बैठ के सफाई दे रहे हैं, अब तेरा भाई है ना एकदम असली वाला निकल के आया है। वो जो ना आदमी होते हैं ना औरत, जो बीच वाले होते हैं ना, अब तेरा भाई वैसा निकल के आया है, असली चेहरा आया है। जब ये निकल गया है ना, और ये भी निकल जाएगा ना, तो सोच ले कि और कैसा लगेगा, सोच ले। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, लुक चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अपनी बहन को सुधार लो, अपनी बहन को काबू में रख लो। और दूसरी जो और घर संभाल रही है ना तुम्हारी देवरानी, और अपना परिवार देख रही है, छोड़ दो पीछा, वरना हम लोग जब पीछे पड़ जाएंगे ना इस चीज के, तो तुम्हें अच्छे से सुधार देंगे, समझ गई? आज के बाद कंचन के लिए दोबारा नहीं बुलवाना है तुम्हें किसी भी चैनल से। अगर बुलवा दी ना तो अपना हालत देख लेना, ठीक है? जगत संभल जा, काबू में रह। देवरानी को ट्रोल करवाने लगी, बेशरम औरत। बैक पैनल वाली बात लाएगी, चल ना ला। कौन लाएगा बैक पैनल वाली बात? मैं खुद थी वहां पे, चल लाओ, कौन लाएगा बैक पैनल वाली बात? बैक पैनल वाली बात लाई। षड्यंत्र रचा जा रहा था इनके लिए कि बम गिराने वाले हैं हम लोग, इनके ऊपर बम गिरने वाला है। तो कंचन भाभी, मैं आपके साथ हूं। आपको जहां भी कभी भी जरूरत पड़े मेरी, एक मैसेज करना, मैं पहुंच जाऊंगी। आपके घर तो नहीं, मतलब कहीं भी चैनल पे या कुछ भी अगर बात करनी हो इस बारे में, तो वहाँ पे आपके घर नहीं बोल रही हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगी। बाकी मुझे पता है कि क्या बैक पैनल में बात हुई थी। आप ऐसे ये तुच्छ ये लोगों के ना चमचियों के टेंशन में मत रहो, बोलने दो, भौंकने दो। ये कुत्ते हैं, आप हाथी हो, चलते रहो एकदम हाथी की तरह, भौंकने दो इनको, इनके चक्कर में मत पड़ो। मेरे पीछे भी बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं, छोड़ दी हूँ मैं उनको कि भौंको, जितना भौंकना है भौंको। तो चलिए आप भी अपना काम करिए, अच्छे से एकदम मजे में रहिए, बच्चों के साथ एंजॉय करिए, छुट्टी एंजॉय करिए और खूब चिल में रहिए एकदम। चलिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।